देखो, हम लोग अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मेटल जो है वो नॉन मेटल से किस तरह से रिएक्ट करता है। मेटल हाउ रिएक्ट विथ नॉन मेटल। उससे पहले हम तुमको एक स्टोरी समझा देते हैं कि पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना कि एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट क्यों करेगा। क्वेश्चन तो दिमाग में आ ही रहा होगा कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट क्यों करेगा। क्या मेटल सिर्फ नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा? क्या मेटल मेटल से रिएक्ट नहीं कर सकता है? या नॉन मेटल से रिएक्ट कर सकता है? मतलब हमको यहाँ समझना है कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, मेटल मेटल से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फिलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। ये रिएक्शन होता क्या है, क्यों होता है, नहीं होता है। इसके लिए हम एक डेली लाइफ का आपको एग्जांपल समझाते हैं। मान ले कि आप क्रिकेट खेलते हो। लेट्स एज्यूम क्रिकेट तो सब खेलता होगा। तो जब क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट के लिए आपको कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है? 11। कंफर्म है 11 प्लेयर का आपको ज़रूरत है। आप गांधी मैदान में जाओगे 11 प्लेयर रहेगा। आपका टीम स्टेबल है। हम बोलते हैं कि वो टीम जो है स्टेबल है, मतलब कि सारे प्लेयर कंप्लीट हैं, आप मैच खेल सकते हो। किसी कारण से अगर आपके टीम में 13 प्लेयर हैं या 14 प्लेयर हैं। बचपन में हम लोग भी क्रिकेट खेलने जाते थे और कभी कभी मैच होता था। हम लोग को अभी भी याद आता है कि हम लोग 5 रुपया का मैच खेलते थे, 10 रुपया का, 11 रुपया का, 21 रुपया का मैच तो बहुत बड़ा मैच हो गया। तो मैच खेलने के लिए हम लोग का प्लेयर लोग जाता था और जब भी प्लेयर लोग जाते थे ना तो रास्ते में डिस्कशन होते रहता था। चूँकि प्लेयर हो जाते थे ज़्यादा, 1-2 भी अगर ज़्यादा हो गया तो पूरा रास्ता यही डिस्कशन होता था कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। ठीक ना, ये होते रहता था कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अब इसमें क्या होता था कि जो हम लोग सोचते थे ये बच्चा है, ये तुम बच्चा हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम आज बाहर रहोगे। बच्चा पट से जवाब देता था, सुनिए ना बैट मेरा ही है, नहीं खेलेंगे, बैट अपना लेके चले जाएंगे। बाकी जो मेंबर थे, अच्छा हाँ इसका बैट है, ये तो भैया खेलेगा। फिर एक कमजोर प्लेयर को हम लोग देखे, चलो इस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे। फिर जवाब दे दिया, छोड़ो ना बॉल मेरा है, हम लेके चले जाएंगे। कुल मिलाकर देखोगे तो जो कमजोर प्लेयर होते थे उनके पास बैट, बॉल या विकेट, ये 3 चीज होता था और किसी कारण से उनको हम टीम से बाहर नहीं कर पाते थे। टीम से बाहर भी कैसे कीजिएगा? टीम से बाहर कीजिएगा और बैट लेकर चला जाएगा, खेलिएगा कोई चीज से, डंडा से। दूसरा कमजोर प्लेयर है, बॉल लेकर चला जाएगा, बॉल नहीं तो क्रिकेट मैच होगा कैसे। और तीसरा जो विकेट लेकर चला जाएगा। अब कुल मिला के आपके पास मेन प्लेयर पे आइए। अब मेन प्लेयर सब मेन प्लेयर हैं, उसमें से कुछ बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और कुछ अच्छे बॉलर हैं। आपके दिमाग में तनाव चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग घर से मूव करके मैदान की तरफ भी जा रहे हैं। ये सारा डिस्कशन हम लोग के रास्ते में हो जाता था। करते करते क्रिकेट मैदान तक पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे, अब वहां पे एक तरह से समझिए ना फाइट वाला सिचुएशन है। अब वहां पे 2 प्लेयर, मान लिया मेरे पास 13 प्लेयर है, 11 को खिलाना है, 2 को हटाना है। अब पूरा रस्सा कस्सी चल रहा है, कौन 2 को हटाना है, कौन 2 को हटाना है, और बहुत अनस्टेबल। अभी भी आपका मैच शुरू नहीं हो रहा है क्योंकि सब अपने अपने तरीके से टीम पर प्रेशर बना रहा है कि हमको नहीं खिलाओगे तो सोच लेना, अगर आज नहीं खिलाए ना तो फिर हम कभी नहीं आएंगे। अब टीम का कैप्टन जो है बेचारा, जो मेन प्लेयर है, वो सोच रहा है कि मैच शुरू भी करना है, 2 प्लेयर इसमें से हटने के लिए रेडी नहीं है। तो ये एक अनसर्टेन, मतलब अनस्टेबल वाला सिचुएशन है। और ये टीम तब तक अनस्टेबल रहेगा जब तक कि 2 को उस टीम से बाहर नहीं निकाल दिया जाए। एक ये सिचुएशन हुआ। दूसरा, कभी कभी हम लोग मैच खेलने जाते थे। आप लोग खेले होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब हम अपने बारे में बता रहे हैं, आपका ये प्रैक्टिकल है। क्रिकेट खेलने गया हुआ तो गांधी मैदान में तो देखे होंगे। क्रिकेट खेलने गए, मैच लेना है, लेकिन 9वें प्लेयर हो रहा है, बहुत बड़ा झमेला। अब 9 प्लेयर में मैच कैसे होगा? 11 प्लेयर तो चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या होता था कि कहते थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 9 प्लेयर है ना, 9 प्लेयर लेकर चलो ना गांधी मैदान में, 2 प्लेयर वहां ढूंढ लेंगे। अब उसके बाद गांधी मैदान पहुंचते थे 9 प्लेयर लेकर के, और फिर 2 प्लेयर को ढूंढा जाता था
और उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि जाते थे, देखते थे कहीं पे कुछ लड़के अगर मैच खेल रहे हैं तो पूछते भाई तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर है, या कोई ऐसा लड़का है जो खेल नहीं रहा तो चलो मेरे साथ तुम खेलो। तो उससे हम लोग 2 प्लेयर लेते थे। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कंडीशन बताए आपको। पहला कंडीशन में ऐसा था जब हमारे पास 2 प्लेयर ज़्यादा थे और किसी कारण से उनको हटाना है, तब जाके मेरा टीम स्टेबल होगा। दूसरा कंडीशन में क्या है कि हमारे पास 2 प्लेयर कम है और हमको पुराना है तो बाहर से लेना है। तो यहां पे क्या होता है कि टीम को अगर आपको बैलेंस करना है, और मान लिया कि अगर 11 का 11 प्लेयर हो गया, तो फिर तब तो कहेगा हम भैया स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जितना प्लेयर था उतना है, हमको बाहर से लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्लेयर ज़्यादा या कम है, तब फिर आपको दुनिया से मतलब रखना होगा। तो हम लोग क्या करते थे, गए क्रिकेट मैच खेलने, 2 प्लेयर अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करते थे, उस किसी को और दे देते थे, ठीक है तुम जाओ ना उन लोग के साथ खेल लो, तब तक 2 का सेटल कर देते थे। और कम होता था तो 2 ले लेते थे। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, तो 3 सिचुएशन हुआ ना, एक एलिमेंट के मतलब कि एक टीम का 3 तरह का बिहेवियर हो सकता है। अगर उसके पास प्लेयर ज़्यादा हुआ, प्लेयर कम हुआ, या प्लेयर एग्जैक्ट 11 हो जाए। अगर प्लेयर एग्जैक्ट 11 हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये नॉबल टीम है। नॉबल टीम मतलब कि इसको किसी से मतलब नहीं है, ये अपने आप में फुलफिल है, बाकी किसी टीम से या किसी गांधी मैदान के किसी और भी मेंबर से इसको कोई मतलब नहीं है, वो स्टेबल है। तो उस तरह का टीम का रिएक्शन किसी से नहीं होता। इंटरेक्शन कहिए आप, रिएक्शन मत, उसको इंटरेक्ट कहिए कि हम बाकी किसी टीम से गांधी मैदान में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ना किसी बच्चे से बात करेंगे, क्योंकि हम अपने आप में स्टेबल हैं। उसको हटा दीजिए, क्योंकि इस तरह का टीम रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। उसको हटाइए, उसकी बात ही हम लोग नहीं करेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में उस तरह का जो एलिमेंट होता है ना, जो अपने आप में स्टेबल होता है, उसको नॉबल एलिमेंट कहा जाता है। हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस कि वो क्या है। उसको हटाइए, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी से। हमको यहाँ पर बात करना है उनके बारे में जो किसी से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट वो करेंगे जिनके पास किसी चीज़ की कमी हो या कोई चीज़ ज़्यादा हो। तब हम बात करेंगे प्लेयर जिसके पास ज़्यादा है और जिसके पास कम है। तो मान लिए कि ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं, मेरे टीम में 13 प्लेयर, जिस टीम से मैच लेने वाले थे उसके पास था 9 प्लेयर। हम क्या करेंगे, अपना 2 प्लेयर उसको दे देंगे। उसको जैसे ही 2 दिए, उसके पास भी कितना हो गया, मेरे पास भी कितना हो गया, 11। हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि हम उसको 2 दे रहे हैं और वो हमसे 2 ले रहा है। और इस तरीके से हम दोनों स्टेबल हैं और एक स्ट्रांग बॉन्ड है। यहाँ पे किसी को जल्दीबाजी नहीं है, कोई लड़ने झगड़ने का सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 ज़्यादा था, 2 ज़्यादा देकर हटा दिए, अपना टीम को हटाए, मतलब बैलेंस किया अपने आप को। उसके पास 2 कम था, 2 ले लिया, बैलेंस कर लिया। ना हमको जल्दी है ना उसको जल्दी है, और एक बॉन्डिंग बनी हम दोनों के बीच में। किस तरह की बॉन्डिंग बनी, तो इस तरीके की बॉन्डिंग बनी कि हम अपना 2 प्लेयर उसको दे रहे हैं और वो मेरा 2 प्लेयर ले रहा है, और इस तरह से हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ। इस तरह से आपको डेली लाइफ में और भी ढेरों सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको अब उतना कहानी पे नहीं जाना है, अब मुद्दे पे आते हैं। जिस तरीके से एक क्रिकेट टीम तब स्टेबल होता है जब उसके पास 11 प्लेयर होता है, सेम उसी तरीके से कोई एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो उसका सबसे बाहर का ऑर्बिट है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब वो स्टेबल है, और अगर 8 से कम या ज़्यादा है तो फिर वो अनस्टेबल है।
तो अगर वो अनस्टेबल है तो फिर खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, और दे करके और अपने आप को स्टेबल करेगा, ताकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे। जिन एलिमेंट का पहले से ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वो एलिमेंट किसी से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं। उस तरह के एलिमेंट को हम नोबल एलिमेंट कहते हैं। और जो नोबल एलिमेंट होता है वो फर्दर किसी भी मेटल, नॉन मेटल या किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। जब चैप्टर शुरू किए होंगे तो आपको उसी समय बताए होंगे कि करीब करीब हमारे पास 118 एलिमेंट है। उस 118 में अप्रॉक्स 95 एलिमेंट जो है मेटल है, अप्रॉक्स 17 के करीब में नॉन मेटल है, और 6 नोबल एलिमेंट है। नोबल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल होता है, मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और वो स्टेबल होता है, वो नोबल एलिमेंट होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे खेल है 8 इलेक्ट्रॉन का, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है। अब किसी कारण से मान लीजिए कि कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं कि किसके पास इलेक्ट्रॉन है और किस तरीके से वो अरेंज है, किसके पास ज़्यादा किसके पास कम, वो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लिए कि हम यहाँ पे सोडियम लेते हैं Na, ठीक है ना। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहला ऑर्बिट में 2, उसके सेकंड ऑर्बिट में 8 और यहाँ पे 1, ठीक। यहाँ समझ गए? अब हम क्लोरीन को लेते हैं, इसके पास होता है 17, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, 7। अभी हम और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, पहले इनके बारे में समझो ना। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पुराना कितना है इसको? 8। जब तक इसमें 8 नहीं पूरेगा तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसको ये पुराना कितना है? और इसको कितना चाहिए? 1। इसको चाहिए 7, इसको चाहिए 8 स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब सोडियम सोच रहा है कि हम अपने आप को अगर स्टेबल करना है तो 2 सिचुएशन है। पहला तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन लाइए, अगर 7 इलेक्ट्रॉन लाएं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया? 8 हो गया, ये स्टेबल हो जाएगा। एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे 7 लाया, कितना हो गया? 8 स्टेबल हो गया। और दूसरा कि सोडियम का है कि ये जो बेकार, ये जो एक्स्ट्रा एगो इलेक्ट्रॉन था, इस सारे को हटाओ, भगाओ, कैसे करके भगाओ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया तो वो ऑर्बिट का नामो निशान खत्म। अब लास्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया? ये वाला सेकेंड ऑर्बिट ही इसका लास्ट ऑर्बिट हो गया। और इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? स्टेबल हो गया। तो सोडियम के पास, अब सोडियम के हिसाब से आप सोचिए, तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए 2 तरीका है। एक, या तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को लाए, तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को लाएगा तो इसका थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही स्टेबल होगा मस्ती में बैठ जाएगा। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक वो बेचैन रहेगा, समझे। और इसको स्टेबल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बाहर से। और दूसरा कि या तो इसी को हटा दिए, इसको हटा देंगे तो सेकेंड ऑर्बिट में लास्ट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। सोचिए सोडियम के लिए कौन सा काम ज़्यादा आसान है?
हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, वो खैर आप हम समझ गए होंगे, हम आपका डेली लाइफ में बताते हैं। जैसे आप गांधी मैदान में गए, आपको 8 का, अब क्रिकेट टीम जो है ना वो 8 के ही चलते हैं। हम क्रिकेट टीम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं, क्रिकेट टीम का रूल चेंज कर दिए और हम लोग का क्रिकेट टीम जो है 8 प्लेयर पे चलेगा। हम गांधी मैदान में गए और मेरे पास एक प्लेयर, हम अकेले हैं। क्या हैं? अकेले हैं। हमको टीम कितने का चाहिए? 8 का चाहिए ना टीम। तो बाहर से हमको कितना प्लेयर चाहिए? 7। तो हमको 7 को लाना है अपने पास। या दूसरा उपाय है कि हम लाए नहीं, हम खुद चल जाएं। कौन ज्यादा आसान है? क्योंकि उसमें कम एनर्जी लगेगा। 7 को मनाएंगे, ये भैया ये भैया ये भैया ये भैया ये भैया, सब आओ मेरे साथ बात करो, मेरे पास आओ, मेरे अंडर में खेलो। 7 से बात करना बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा कि हम ही चल जाते हैं। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बहुत कम एनर्जी खत्म होता है एज कंपेयर टू कि 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेने में। तो कोई भी आदमी जानते हो, कोई आदमी, इंसान की तो खासियत रही है कि जो काम आसानी से हो वही काम वो करेगा। एलिमेंट में भी वही चीज है कि जिसमें उसको एनर्जी कम लगा वो काम वो कर दिया। तो सोडियम क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर जाएगा। जैसे ही लॉस करेगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, ठीक है ना। और ये आपका बन जाएगा Na प्लस। प्लस का मतलब हो गया कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। ये सोडियम एलिमेंट है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो देखिए इसके ऊपर चार्ज आ गया। इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। इसको सोडियम आयन कहेंगे। ये सोडियम एलिमेंट, ये सोडियम आयन। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चार्ज आ कैसे गया। एक्चुअली में क्या था ना कि इस कंडीशन में सोडियम, देखिए सोडियम ऐसा था, इसका न्यूक्लियस पे पहले से 11 प्रोटॉन था और उसके चारों तरफ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था? 11। उसके बाद टोटल 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ थे। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देता है, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0, 11 प्लस 11 माइनस मिलके कितना हो गया? तो इसके ऊपर अभी जो है चार्ज जो कितना है? 0। मतलब अगर सोडियम एक एलिमेंट है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? 0, क्योंकि उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या किया कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गया। तो अब इस कंडीशन में देखिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 प्रोटॉन तो उतना ही का उतना है, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को ही ना न्यूट्रलाइज करेगा। एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा बचा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा मतलब वो पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो बन गया क्या? Na प्लस सोडियम आयन, ठीक है। और ये इसके लिए जरूरी था। ये स्टेबल है। पापा की शादी हो गई, पापा की शादी हुई तो स्टेबल हो गए। अब इधर उधर नहीं ना भटक सकते हैं। और कब तक भटकते हैं हम लोग इधर उधर? कब तक? जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाते। एक बार बोलता है ना, मतलब कि कहावत है घर में, परिवार में, लड़का इधर उधर बहुत घूम रहा है, इसकी शादी करा दो। समझे? शादी करवा दोगे स्थिर हो जाएगा। स्थिर मतलब स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब होता है स्थिर, इधर उधर भटके नहीं। एलिमेंट जब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है वो स्टेबल हो जाता है। जैसे ही वो स्टेबल होगा तो एक आयन के फॉर्म में होगा, वो आयन कहलाता है। और आयन के ऊपर में चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अभी इसके बारे में समझ गए सोडियम। अब क्लोरीन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोरीन का कंडीशन क्या है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 7। अब अगर इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पुराना है तो इसके पास भी 2 कंडीशन है। या तो ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लाए, 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 स्टेबल हो जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन लाया तो, और दूसरा या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है उसको बाहर निकाल दे। अगर ये बाहर निकाला तो ये इसका लास्ट ऑर्बिट होगा, लास्ट ऑर्बिट हुआ, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया। या अगर ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी 8 हो जाएगा। अब बताइए, अब तो इतना आपके पास खुद दिमाग है कि एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए ज़्यादा आसान है कि 7 को भगाना ज़्यादा आसान है? एक ज़्यादा लेना आसान है, एक लेने में इसको कम एनर्जी खर्च होगा। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा हो गया? 2 8 8। अब यहां पे बन गया क्लोरीन। अब क्लोरीन के ऊपर दिए माइनस। दिमाग में क्वेश्चन आया कि माइनस का है। एक्चुअली में क्या था कि क्लोरीन के पास पहले से 17 प्रोटॉन था और इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17। न्यूट्रल था अभी, लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लिया अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, माइनस चार्ज। तो इसका मतलब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल, क्लोरीन एक होगा वाला उच्चा, कोई बात नहीं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा मतलब भगाएगा, रिलीज करेगा, रिमूव करेगा, जो भी बोलेगा, तो वह स्टेबल होगा। क्लोरीन अगर एक लेगा तो स्टेबल होगा। अब बात यहां पे आ रही है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को भगाया तो इलेक्ट्रॉन गया कहां? दूसरा आपके सवाल ये भी आएगा, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया कहां से? तो हम कहते हैं ये दोनों को मिला दो ना। दोनों बेचैन था, ये दोनों क्या था? बेचैन था। जब दोनों बेचैन था, एक को इलेक्ट्रॉन को भगाना था और दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो दोनों को मिलवा दिए। लड़के वाले को लड़की की जरूरत थी, लड़की वाला को लड़के की जरूरत थी, दोनों फैमिली को मिलवा दिए। मिलवा दिए तो क्या हो जाएगा? रिश्ता पक्का, बॉन्ड फिक्स, बन गया बॉन्ड, एकदम स्टेबल बॉन्ड बना। तो अब क्या हुआ कि हम यहां से सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलवा दिए। बोले ऐसा करना, तुम दोनों मिल लो। ये दोनों मिल लिया। जैसे ही दोनों मिला, बोला वाह मैं एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं। क्लोरीन बोला मैं भी एक लेना चाहता हूं। ठीक है तुम ले लो। तो बोला दे दो। ये दे दिया, ये ले लिया, दोनों को मिला दिए। एक इलेक्ट्रॉन जो ये रिलीज किया वही एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया और होने के बाद दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो जब कभी भी हम लोग लिखते हैं Na प्लस Cl, तो यहां पर लिखते हैं ना NaCl। एक्चुअली में यहां पे होता क्या है? तो अगर इसका हम लोग देखोगे ना तो कहते हैं इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कि आखिर यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे हुआ। फार्मूला जब लिखेंगे ना तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि क्लोरीन ऐसे Cl नहीं लिखा जाता है, Cl2 होता है। तो फिर यहाँ पर 2Na लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2NaCl लिखेंगे। पहले इसे समझते हैं। एक्चुअली में जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गया, कौन लिया, कौन जा, फलना ढिकना जो भी। तो पहले हम सोडियम ले लेते हैं Na, ठीक है ना। सिर्फ इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को दिखाइए। तो सोडियम के पास बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। मान ले लीजिए इसको हम डॉट से बना देते हैं ऐसे। और यहां पर लिए क्लोरीन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। ऐसे क्रॉस से बना दिए, ठीक है। अभी ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। अब सोडियम क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाया, तो अगर ये यहां चलाया तो सोडियम के पास कुछ नहीं बचा। ये हो गया Na प्लस हो गया ना। अब क्लोरीन के पास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन, ये क्लोरीन लिखे, पहले से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था जो क्रॉस के थ्रू हम शो कर रहे हैं, और एक डॉट आ गया। अब क्लोरीन के चारों तरफ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया। और यहां पे क्या लगा दिए? माइनस।
इस चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में हम करके दिखाएं। बात आएगी सिर्फ सोडियम क्लोरीन या कुछ और, हम लोग कुछ और थोड़ा सा और चलते हैं। इसको इरेज करें ना, पहला बार हम लोग मैच खिलवाएं दो टीम के बीच में, जिसमें बॉन्डिंग हुआ, मतलब कि एक परिवार सोडियम का परिवार था, एक क्लोरीन का था, दोनों का बॉन्ड बन गया। यहाँ पे अगर आप बॉन्ड को ध्यान से देखो तो इस बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। मतलब कि यहाँ पे गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक गेन कर रहा है तो एक लूज कर रहा है, और तब ये बॉन्ड बन रहा है। इस तरह के बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बना, कंपाउंड के बारे में आप डिफाइन कीजिए तो क्या कहते हैं? When two or more than two element combine together to form a compound। तो ये जो कंपाउंड बना या यहाँ पर बॉन्ड बना, इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? तो जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा एलिमेंट अपना गेन करता है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, हमेशा। मेटल की खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। और नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप हम बनाएंगे, अभी 2 4 10 और बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। मेटल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, तो मेटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऐसे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहते हैं, और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है या 1 2 3 होता है, या तो वो बाहर और जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। नॉन मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 6 और 7 होता है। तो मान लिए इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, फिर हम समझाएंगे। पहले आप ये समझिए कि मेटल और नॉन मेटल में क्या दिक्कत है। देखिए, मेटल जो होता है ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 और 3, किसी किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जस्ट लाइक सोडियम, या किसी के पास 2 होगा, या किसी के पास 3 होगा। और उसी तरह से अगर नॉन मेटल है तो इसके पास होगा 5 6 7। ठीक, ये मेटल है, ये आपका क्या है? नॉन मेटल। 8 का टीम तैयार करना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितना चाहिए? 7। 2 है तो कितना चाहिए? और 3 है तो 5। इसको चाहिए 7 6 5। लेना होगा तो 5 6 और 7, देना होगा तो 3। क्या आसान है? तीनों में देखो तो, तीनों कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन भी है तो 7 चाहिए, तो भी लॉस करना इजी है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी आपको 6 चाहिए। एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, फिर भी आप लॉस इजी कर सकते हो, गेन करने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। 3 और 5 फिर भी गैप है ना। इस कंडीशन में अभी आपको लेना और देना मुश्किल है, मतलब कि आप दे सकते हो, लेना थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इस तीनों कंडीशन में मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पर देखिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, और लॉस करना होगा तो 5 6 7। तो गेन करेगा कि लॉस करेगा? गेन करेगा। तो नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और फिर जाकर के नॉन मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो जब कभी भी नॉन मेटल और मेटल आपस में मिलते हैं तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाता है, नॉन मेटल गेन कर जाता है, और इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक कंपाउंड बनता है, और उसी कंपाउंड को कहते हैं। और आपको फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाएं। अब कुछ और बनाते हैं, सिखा देते हैं हम आपको बनाना। और फिर क्या कीजिएगा, आप किसी भी मेटल नॉन मेटल जिसका मतलब किसी भी आयोनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो। तो हम आपको समझा देते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं ना कि कैल्शियम क्लोराइड का बनाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोराइड।
आपको याद रखना है कि कैल्शियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली होता है ना कि जैसे ये आपका कैल्शियम है, ठीक, इसके पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 8 2, ठीक। क्लोरीन Cl, ठीक ना, इसके पास वही 17, तो 2 8 7। अगर इसको स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 को लॉस करेगा तो ये ऐसे बनेगा, देखिए 2 8 8, यहां पे -2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो गया, तो यहां पे आपका बन गया Ca और कितना प्लस, 2 प्लस। क्यों 2 प्लस? क्योंकि अभी अगर मान लिया कि इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन भी है, 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 प्रोटॉन भी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना, 18 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोटॉन कितना है, 20, ज्यादा क्या है, प्रोटॉन ज्यादा, तो 18 इलेक्ट्रॉन 80 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेगा, 1 प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 प्रोटॉन पे 2 प्लस, ठीक है ना, हो गया क्लियर। अब बात कर रहे हैं क्लोरीन का। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा कितना, 2 8 8, और क्या बन जाएगा, Cl-। यहां तक ठीक। बात इन दोनों को मिलाने की थी, दोनों को हम मिलवाएं। जैसे मिलाए तो इन लोगों के बीच में बात हुई, कैल्शियम बोला कि क्लोरीन बोला बोली, चूंकि क्लोरीन नॉन मेटल है हम उसको बोली बोलते हैं। क्लोरीन कैल्शियम से बोली कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो मुझे दे दीजिए। कैल्शियम बहुत मतलब एकदम अच्छे से बोला, देखो बहन तो नहीं है बोलेगा, बॉन्डिंग बना रहा, बहन के पीछे बॉन्डिंग नहीं बनता है, छोड़ दीजिए। वो बोला देखो क्लोरीन, हम तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लेकिन हम 1 इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे, हम जब भी देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो लेना है तो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। क्लोरीन बोली कि हमको तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम आपका 2 लेके क्या करेंगे। कैल्शियम बोला कि नहीं, हम जब भी देंगे तो 2 ही देंगे, क्योंकि 1 देने से मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लोरीन को बोला फिर तो किया क्या जाए। कैल्शियम बोला आप ऐसा करो कि तुमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो तुम अपने जैसी एक और को लेकर आओ जिसको भी 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एक दूसरे को दे देंगे और तुम दोनों मिल करके बांट लेना। लेकिन अकेले आओगी तो हम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, हम जब भी देंगे तो 2। क्लोरीन को चाहिए 1, इसके पास है 2, तो अब अकेला क्लोरीन अकेला कैल्शियम से रिएक्ट नहीं कर सकता। उस कंडीशन में क्लोरीन अपने जैसी एक और क्लोरीन को लेके जाएगा, तो कितना क्लोरीन जाएगा, 2 क्लोरीन, है ना। अब 2 क्लोरीन जाएगा और 2 क्लोरीन मिल करके 1 कैल्शियम से रिएक्ट करेगा, और 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। इसीलिए फार्मूला में देखते होंगे लिखा हो जाता होगा CaCl2, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अब देखिए उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 1 कैल्शियम बनाएंगे, ठीक है ना, 1 कैल्शियम, लेकिन क्लोरीन कितना, 2, Cl इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, डॉट के थ्रू हम दिखा देते हैं, और इसके पास क्रॉस के थ्रू दिखाते हैं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। नहीं समझ में आएगा एकदम क्वेश्चन कीजिएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग लंबा डिस्कशन करेंगे,
ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, आपको एक फार्मूला दे देगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, और बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, इसका हम बना दिए, ये 2 इसको तो नहीं दे सकता, 2 इसको भी नहीं दे सकता। तो अब क्या किया, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया, और इस तरीके से बन गया Ca2+। अब क्लोरीन को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, चूंकि दोनों क्लोरीन सेम ही है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे। पहले Cl लिखें, 1 क्लोरीन, ये 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और ये एक जो लिया बाहर से वो डॉट दिखा दिए, और क्या लिखें यहाँ पे माइनस, चूंकि 1 क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे, और इस तरह का कितना क्लोरीन है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। हो गया किस्सा, कहानी खत्म, शादी ब्याह हो गया, लड़की की विदाई हो गई। अब कोई और दूसरी शादी करवाते हैं। चलिए अब किसी और रिश्ते की बात करते हैं। अब सोचिए कि अगर हम एल्युमिनियम का रिश्ता क्लोरीन से लगा दें, बहुत खुशी की बात है, रिश्ता लगना चाहिए, है कि नहीं। एल्युमिनियम का रिश्ता लग रहा है क्लोरीन से, एल्युमिनियम वेट्स क्लोरीन। अब वहां पे क्या सिचुएशन आएगा, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर दें, चलिए समझ में आ रहा है, या बस यूं ही यस सर कर रहे हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। गलती है तो आप बोलिए कि गलत है, नहीं समझ में आया तो भी बोलिए कि नहीं समझ में आया। अरे चुप, अब एल्युमिनियम, अब हम लोग एल्युमिनियम की शादी में आ गए हैं। एल्युमिनियम की शादी हो रही है, किससे हो रही है, क्लोरीन से हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 3। क्लोरीन तो आप बहुत पहले से समझ गए हो कि क्लोरीन के बारे में आप बहुत वाकिफ हो, क्योंकि क्लोरीन के 2 शादी में आप जा चुके हो। तो इसके लिए लिखते हैं 70, 2 8 7। अब इसको अगर स्टेबल होना है एल्युमिनियम को, तो क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन को, अब लंबा कहानी नहीं लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 8, और यहाँ पे लिखेंगे Al3+, है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 8 8 Cl-, एक क्लोरीन 1 एल्युमिनियम के पास गई, एल्युमिनियम डांट के भगा दिया, भाग यहां से भाग। अकेले क्यों आई है, अकेले से तुम क्या होगा, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3। हम जब भी देंगे तो 3 देंगे, इसलिए मुंह मत लेकर आओ मेरे पास। आना हो तो अपने जैसे 3 को लेकर आओ, तीनों को 1-1 दे देंगे। तुम तीनों खुश हो जाना, हम भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसको कितना चाहिए, 1 क्लोरीन 1 एल्युमिनियम के पास जाएगी, जाएगी, जो भी हो, लैंग्वेज पे मत जाइएगा। तो ये एल्युमिनियम इसको मार के भगा देगा, क्या बोलेगा, अपने जैसी 3 को लेकर आओ। तुम तीनों भिखमंगी को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तुम तीनों खुश हो जाना। अकेले क्यों आई हो, अकेले आओगे ऐसा थोड़ी ना होगा कि इस 3 में से ए वो काट के तुमको दे देंगे, बाकी 2 अपने पास रखे रहेंगे, तुम मजा और लूटो और हम अनस्टेबल का अनस्टेबल ही रहेंगे। नहीं, अगर तुमको स्टेबल करेंगे तो तभी करेंगे जब हम भी स्टेबल हो जाए। तो अब तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, तुमको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपनी जैसी 3 को लेकर के, एल्युमिनियम वही काम करता है। फिर यहाँ पे Al अकेला रहता है, क्लोरीन जाता है और अपनी 3 बहनों को लेकर आती है, क्लोरीन जाती है और अपनी 3 बहनों को लेकर आती है।
यहाँ पे 3 बहनों को हम लिख दिए। इन तीनों बहनों के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। सारी बहनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक एक। यहाँ पे जो भाई साहब हैं, कौन भाई साहब हैं? एल्युमिनियम भाई साहब हैं। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 2 3। ये बोले चलिए मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं एक साथ 3 क्लोरीन को संभाल सकता हूँ। और उन्होंने बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया। एक इसको दे दिया, एक इनको दे दिया और एक इनको दे दिया। इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। इस तरीके से एल्युमिनियम जो था खुद को स्टेबल कर लिया। 3+। क्लोरीन जो था यहाँ आप लिखेंगे Cl डॉट क्रॉस 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 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस और 3। फॉर्मूला होता है ना AlCl3। अब आपको शायद कुछ चीज़ समझ में आ रहा हो कि इतना दिन से जो हम लोग फार्मूला लिखते थे उसका मतलब क्या होता है, समझे? ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब कुछ रिश्ता और आगे बढ़ाएं कि अब आप लोग खुद से रिश्ता, अब आप लोग वो होता है ना जो रिश्ता लगाता है या रिश्ता जुड़वाता है, उसको हम लोग कहते हैं अगुआ। उसको आप दलाल मत बोलिए, उसको अगुआ कहा जाता है, जो 2 रिश्ते को फिक्स करवाता है, जोड़ी को मैच करवाता है। तो क्या आप लोग उस तरह के अगुआ बन चुके हैं कि 2 रिश्ते को फिक्स करवा सकते हैं? अब एक शादी करवाते हैं एल्युमिनियम विथ ऑक्साइड, एल्युमिनियम थोड़ा सा अलग, ठीक है ना? इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। अब हम लोग लड़की चेंज कर देते हैं। कुछ लड़कियों का आप हमको बता देते हैं नेचर, आप लोग को रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। ऑक्सीजन के बारे में आप जानिएगा कि ऑक्सीजन एक ऐसी लड़की है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 6, 2 और 6। 2-4 ही है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी आप सब कर लोगे। अब देखो ना एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम कैसे करवाते हैं। एक एल्युमिनियम भाई साहब के बारे में तो पिछली शादी में आप लोग गए ही थे एल्युमिनियम के, तो क्या था उनका हालत? कितना इलेक्ट्रॉन था उनके पास? 2 8 3। और ऑक्सीजन का तो खैर अभी पहली बार आए हो तो 8 है इनके पास, 2 और 6। इनको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और बना लेंगे 2 8 Al और 3+। और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि देखिए इनके पास 6 है तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्या बना लेंगे? 2 8 और O2-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो 2-। आप लोग एक अच्छे अगुआ हैं, मतलब आप अच्छे से रिश्ता को मिला सकते हैं। बताइए तो इन दोनों का रिश्ता अगर मिलवाना है, एक एल्युमिनियम एक ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो रिश्ता फिक्स हो जाएगा? नहीं सर, इसे कैसे होगा? एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन बेचारा थोड़ा गरीब है, वो 2 ही लेगा। एक एल्युमिनियम ऑक्सीजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास बचा रह जाएगा और वो हरगिज ऐसा काम नहीं करेगा। वो तभी वो काम करेगा जब उसका पूरा लेना है तो पूरा लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। वो एकदम बोल देता है कि फिर हम इंतजार करेंगे उसका जो मेरा पूरा लेगा, है ना? शादी होता तो पूरी ना होता, क्या आधा अधूरा? पूरा। तो एक ऑक्सीजन एक एल्युमिनियम के बीच में रिश्ता फिक्स तो फिर कैसे होगा? अब सोचा ऑक्सीजन के, चलो तुम बहुत तेज बन रहे हो ना, बोला हम अपनी 2 बहनों को लेके आते हैं। ऑक्सीजन अपने साथ 2 को लेके गया, ये अकेला रहे, ये 2 लेके चले गए। जैसे ही 2 के लेके चले गए, बेचारे एल्युमिनियम देखते रह गए, ये क्या तुम लोग कर रही हो? तुम दोनों को 2-2 चाहिए। 2-2 चाहिए मतलब
और मेरे पास है भाई 3, हम दे देते हैं, तुम लोग ले लो, एगो 2 ले लो, एगो ले लो, ऑक्सीजन रेडी होगा? बोला नहीं। तो एक एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन के साथ भी रेडी, तो ये रिश्ता लगेगा कैसे रे? 2 एल्युमिनियम और ऑक्सीजन 3। वाह बेटा, तुम लोग बैठ के तो रिश्ता एकदम पूरा लगाने लगे हो पिया, इसीलिए तुम लोग लगा दे रहे हो कि जो लग सकता है लगा दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम लोग 2 एल्युमिनियम को लेंगे, मतलब एल्युमिनियम का 2 भाई और ऑक्सीजन की 3 बहनें, है ना? ये ऑक्सीजन की क्या है? 3 बहनें हैं। एल्युमिनियम अपने साथ अपने 2 भाई को लेकर आया, मतलब खुद आया और अपना एक छोटा भाई को ले लिया। ठीक, यहां भी दोनों भाई एक जैसा है, एकदम कॉपी। ये बहनें भी सब एक जैसी हैं, एकदम कॉपी। कोई दिक्कत नहीं ना है? इन लोगों पर शक तो नहीं है? यही तो देख रहे थे, जस्ट मैं आप लोग को टेस्ट कर रहा था। आप अगुआ हैं तो सही तरह के अगुआ हैं कि नहीं, जांच पड़ताल सही से आप किए हैं कि नहीं किए, या बिना जांच पड़ताल के ही रिश्ता लगाने चल दिए। थोड़ा सा आपको लगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सा पहुंचे हुए अगुआ हैं। चलिए इसमें भी हम 6 लिख देते हैं। कोई दिक्कत हो अगुआ जी लोग तो बताइएगा, मैं फिर से इसको, चलिए ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 8 हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको, और इस भाई के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, बोला चलिए हम इसको देते हैं, और ये भी बोला चलो हम इसको देते हैं। हो गया, इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन खत्म, ये भी सारा स्टेबल। तो यहां पे जो लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे? लिखेंगे Al3 प्लस कितना एल्युमिनियम? 2, ठीक है ना? और फिर यहां पर बॉक्स में लिखेंगे O डॉट डॉट, और कितना, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? तो यहां पर लिखेंगे 2 माइनस, और यहां पर कितना? 3। कुछ गया दिमाग में? अब क्या सबके लिए लिखना जरूरी है क्या, या आप लोग लिख सकते हो? आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम एक क्लास और इस पर लेंगे, और एक क्लास पूरा हम लोग फिर इसी पे बनाएंगे, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा हम पहले इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, जैसे हम ये लिख रहे थे ना, लिखने का जो स्टैंडर्ड वे होता है, तो यहाँ पे आपको बताएंगे एलिमेंट और आयन, एलिमेंट और आयन। जैसे अगर मान लिए कि ये आपका सोडियम है Na, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये बन गया Na प्लस, मतलब इसका मतलब होता है 2 8 1, और इसका मतलब होता है 2 8, ऐसे लिखा जाता है। और उसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं क्लोरीन, तो 2 8 7, ये +1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या बन जाता है? Cl माइनस 2 8 8। या अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन को लिखे 2 6, तो +2 लिया, कितना बन गया? O 2 माइनस 2 8। क्लियर? और हम कुछ लिखते हैं, एल्युमिनियम 2 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Al3 है ना, यहां लिखेंगे 2 8। वैसे और भी बहुत कुछ, Mg का भी लिख दें, Mg का होता है 2 8 2 +2 नहीं -2 E, Mg 2 प्लस, क्लियर? और यहाँ पर 2 8, ऐसे आप लिख सकते हो। इधर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, और इधर जो होता है इसको हम लोग आयन कहते हैं। आप बताओ तो एलिमेंट स्टेबल कि आयन स्टेबल? आयन स्टेबल।
अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो ये बनाया है। तो आयन जो होता है वो स्टेबल होता है, एलिमेंट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। चार्ज किस पे होगा? आयन पर चार्ज होगा कि एलिमेंट पर चार्ज होगा? किसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होगा? एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होगा, तभी तो न्यूट्रल है। और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होता है, किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो किसी में प्रोटॉन ज्यादा। ये फ्री स्टेट में जब कोई फ्री रहता है, जैसे हम अभी फ्री हैं, तो अभी हम आयन है कि एलिमेंट है? फ्री है। जैसे कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे? आयन। अभी तुम लोग क्या हो? झूठ। आहा, पकड़ा गया लड़का। खड़ा हो जाइए, आपसे हम बाद में बात करेंगे, क्लास के बाद। इतना दिन से हम यही सोच रहे थे, आज आप अपने हिसाब से सच बोले हो। झूठ मत बोलना, फिर बाद में आपसे हम बात करते हैं। तो कितने लोग यहाँ पे आयन हैं? आयन? झूठ मत बोलना, ठीक भा, कोई बात नहीं है। पता चली तो फिर बताएं तो नहीं के। ये समझ में आया? आयन और एलिमेंट में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो समझ में आ गया ना? आयोनिक कंपाउंड के बारे में कोई पूछे तो आयोनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसके किसके बीच में होता है? तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। अब एक बात बताओ कि क्या मेटल और मेटल रिएक्ट कर सकता है? मेरे पास भी 2 प्लेयर ज्यादा है और एक और टीम ओकरो पास 2 प्लेयर ज्यादा है, तो दोनों हम मिल सकते हैं? तब तो 4 प्लेयर ज्यादा हो जाए और मार हो जाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो मेटल मेटल कभी भी, इसीलिए देखते हो 2 मेटल आपस में साथ में बहुत रेयर कंडीशन होगा कि रहेगा। 2 मेटल आपस में एक दूसरे को स्टेबल नहीं कर सकता है। क्या समझे? 2 मेटल आपस में एक दूसरे को स्टेबल नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगले क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा, थोड़ा सा पढ़ उड़ के आइएगा। लेक्चर बड़ा हो गया है तो अगला क्लास में हम इसको और डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप भी अपने बारे में जांच पड़ताल कर लीजिएगा और सही से जानकारी इकट्ठा कीजिएगा कि वेदर यू आर एलिमेंट और आयन। झूठ मत बोलिएगा और सोचिएगा, और एलिमेंट रहिए, ज़्यादा बेहतर है। अभी आयन होने की ज़रूरत नहीं है। आयन हो जाइएगा, स्टेबल हो जाइएगा, फिर इधर उधर घूम नहीं पाइएगा, फिर बेफाजुल में एक घर के अंदर में एक रस्सी के अंदर में पैर बना जाएगा, हाथ में हो सकता है कि वो जंजीर लग जाएगा। अभी आप एलिमेंट बन के रहिए और एलिमेंट बन करके मज़े लीजिए। ज़रूरत होगा तो आयन आप बन जाइएगा, ठीक ना? और अभी आयोनिक बॉन्ड ये सब बनाने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ में आया क्या? हाँ, यही समझना, उससे ज़्यादा वाला चीज़ मत समझना, ठीक है? क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना?